जब आपके जीवन की बचत, आपके खून पसीने की कमाई, वो हर रुपया जिसे आपने बड़े सपनों के साथ जमा किया हो, अचानक एक सवाल के घेरे में आ जाए कि उसके वारिस कौन होंगे। डीमैट अकाउंट्स और म्यूचुअल फंड निवेश की नामांकन प्रक्रिया में बड़े बदलाव किए गए हैं, जो न सिर्फ आपके निवेश की सुरक्षा को सुनिश्चित करेंगे बल्कि आपके परिवार की भावी पीढ़ी को भी सही हाथों में सौंपेंगे। सेबी यानी भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड ने अपने हालिया फैसलों में निवेशकों के लिए बड़ी राहत और सुलभता का ऐलान किया है। डीमैट अकाउंट और म्यूचुअल फंड में निवेश करने वाले करोड़ों लोगों के लिए नामांकन की प्रक्रिया अब काफी आसान हो जाएगी। पहले निवेशक केवल 3 नामांकित कर सकते थे, लेकिन अब इस संख्या को बढ़ाकर 10 कर दिया गया है। यानी आप 10 लोगों तक अपने निवेश की विरासत को सौंप सकेंगे। और तो और, यदि कोई निवेशक असमर्थ हो जाए तो उनके नामांकित लोग कुछ नियमों और संतुलनों के तहत उनका प्रतिनिधित्व भी कर सकेंगे। सेबी ने नामांकन की प्रक्रिया को और सरल बनाने के लिए भी कदम उठाए हैं। अब इसमें कम से कम दस्तावेजी और औपचारिकताएं होंगी, ताकि ये प्रक्रिया जल्दी और प्रभावी ढंग से पूरी हो सके। एक और अहम बदलाव ये है कि नामांकित व्यक्ति निवेशक की मृत्यु के बाद उनके लिए ट्रस्टी की तरह काम करेंगे और उनके निवेश को कानूनी वारिसों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी लेंगे और निभाएंगे। संयुक्त खातों में सर्वाइवरशिप का नियम लागू होगा, यानी जो व्यक्ति जीवित रहेगा उसे स्वाभाविक रूप से खाते का संचालन करने का अधिकार होगा। यदि आप एक हिंदू अविभाजित परिवार यानी HUF के सदस्य हैं, तो आपके परिवार के कर्ता की मृत्यु हो जाती है तो सेबी ने उसके लिए भी खास नियम बनाए हैं, ताकि खाते का संचालन सुचारू रूप से किया जा सके। नया नियम ये भी कहता है कि नामांकित व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसकी संपत्ति उसके कानूनी वारिसों के पास नहीं जाएगी, बल्कि अगर संपत्ति गिरवी रखी है तो कर्जदारों का बकाया राशि का भुगतान होगा। अगर आप संयुक्त रूप से डीमैट या म्यूचुअल फंड खाता रखते हैं तो नामांकन करना वैकल्पिक होगा, लेकिन अगर खाता एकल है तो नामांकन न करने की स्थिति में आपको सेबी के निर्धारित फॉर्म के जरिए अपनी पुष्टि करनी होगी। अब एक और राहत की खबर यह है कि अगर आपने नामांकन नहीं किया है तो आपका डीमैट या म्यूचुअल फंड खाता फ्रीज नहीं किया जाएगा। सेबी ने निवेशकों से आग्रह किया है कि वे अपना नामांकन अपडेट करें, ताकि उनके निवेश का सहज ट्रांसमिशन हो सके और अव्यवस्थित संपत्ति का संचय रोका जा सके। जब आप नामांकन को अपडेट करेंगे तो 3 अहम जानकारियां देनी होंगी। नामांकित व्यक्ति का नाम, हर व्यक्ति का शेयर और आपके साथ उनका संबंध क्या है, ये बताना होगा। सेबी ने यह भी सुनिश्चित किया है कि नामांकित व्यक्ति के दस्तावेज जैसे पैन, पासपोर्ट नंबर या आधार का इस्तेमाल पहचान के रूप में किया जाएगा, और आप कितनी बार भी अपने नामांकित व्यक्ति को बदल सकते हैं, इसमें कोई सीमा नहीं है। नाबालिग नामांकित के लिए आप संरक्षक भी निर्धारित कर सकते हैं, ताकि उनके नाम पर कोई अनहोनी ना हो। यह व्यवस्था एक बहुत ही सकारात्मक कदम है जो भारतीय निवेशकों के लिए सुरक्षा का स्तर बढ़ाएगा। तो दोस्तों, सेबी के इस नए कदम ने निवेशकों को न सिर्फ राहत दी है, बल्कि उनके निवेश की सुरक्षा के लिए एक मजबूत नींव भी रखी है। अगर आपको लगता है कि ये जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण है तो तुरंत अपने डीमैट अकाउंट और म्यूचुअल फंड में नामांकन जरूर अपडेट करें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ तक वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। अब मुलाकात होती है आपसे अगले वीडियो में।